निश्चिंत रहो। ठीक है, आ जाओ चलो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहा गया? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8% per annum for the first 3 year, 10% for the next 4 year and 12% for the period beyond 7 year. If a person gets इतना as a simple interest after 12 year, what is the amount did he invest? 12 सालों के बाद में अगर उसे इतना मिलता है तो वो इन्वेस्ट कितना किया होगा? तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए सर ये हमारा कितना है, तो 12 साल है। इसके टुकड़े तो हुए हैं, टुकड़े कैसे हुए हैं? तो पहले 3 वर्षों के लिए 8%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 8% हो जाएगा। अगले 4 वर्षों के लिए 10%, तो यहाँ पर अगले 4 वर्षों के लिए मेरे भाई 10%। ठीक है, उसके बाद में 7 वर्षों के बाद के लिए 12%। ये 7 वर्षों के बाद में जितना भी समय होगा, कितना समय होगा? तो 12 में से 7 निकाल दो तो 5 साल। और यहाँ पर इसके लिए हमारा रेट कितना होगा? तो इसके लिए जो हमारा रेट होगा वो होगा मेरे भाई 12%। तो पहले 3 सालों के लिए इतना, अगले 4 सालों के लिए इतना, और उसके बाद के लिए मेरे भाई कितना? तो 12%। ब्याज क्या होता है ये बताओ मुझे? तो रेट इनटू टाइम, यानी 24% का ब्याज यहाँ से मिलेगा, उसके बाद में 40% का ब्याज यहाँ से मिलेगा और 60% का ब्याज यहाँ से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? तो 124% का ब्याज मिलेगा। अब 124% का ब्याज है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 13,795 है ये कितने का मान है? तो 124% का आपका मान है। और हमें कितने का मान बताना है? व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट, मतलब हमें 100% का मान बताना है। कितने का मान बताना है? तो 100% का। क्या लगता है ये एक इवन संख्या है, ये एक ऑड संख्या है, पूरी तरीके से काट पाएगी? तो पूरी तरीके से नहीं काट सकती है, इसीलिए हम इसे पहले 3 से काटेंगे, ऑड से काटेंगे। इसके अंदर का सारा ऑड निकाल दो तो ये ऑड से भी नहीं कट पाएगा। मतलब यार हमें है ना थोड़ा सा ये मुश्किल में डाल करके लेके जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम से लोग बना दे, पैसे कैसे बना दे रहे हो भाई तुम? पहले एक बार काट लो यार। यहाँ पर 4 से काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में? 31 बार में, और 4 से काटोगे तो 25 बार में। ठीक है, डिजिटल सम से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग कुटिंग भी थोड़ा कर लो। 31 से अगर काटोगे तो यहाँ पर तुम 4 बार में काट पाओगे कि 4 एकम 4, 4 3 के मेरे भाई 12, 124 हो गया। और 124 हो गया तो कितना बचेगा? 139 बचेगा। फिर उसके बाद में 31 से फिर से वापस 4 बार में कितना हो जाएगा? 124 यहाँ पर जो है 155, और ये कितनी बार में? 5 बार में। यानी हमारा कुल मिलाकर के 445 इंटू 25 आएगा। ठीक है, और ये जब हमारा आएगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 पास में, 100 और 12 का 112, मतलब 11 पास में, और 25 के 100 और 11 हमारा कितना हो जाएगा? 111। तो 1125 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो भाई हमारा डिजिटल सम लगाना चाहते थे वो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजिटल सम आप इसमें कैसे लगाते हैं हम वो भी सिखा देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजिटल सम अप्लाई करना नहीं जानते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं। देखो डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना। अगर आपको यहाँ डिजिटल सम नहीं आता है तो आप सीखिए कि इस बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बिना किए भी आप कैसे लपेट सकते थे। आप यहाँ अंकों को जोड़ो और जोड़ते वक्त 9 बन जाए ना, लपेट देना, काट देना। जैसे 5 और 7 और 2 9 खत्म, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 और 1 9 खत्म, तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर 1 आ चुके हैं, तो हम यहाँ नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम के माध्यम से इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? देखो यहाँ पर 5 है, नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो इसके 0 को तो कभी जीवन में नहीं काट सकता। आप इस बात को बताओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो जैसे इसके अंदर का 4 जो है वो इसको मेरे भाई यहाँ पर काट सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होना है? लेकिन डिजिटल सम लगाना ही पड़ेगा भाई, बिना लगाए नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर डिजिटल सम लगा लिए तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा आपका। ऐसे बिगड़ेगा कि यहाँ पर डिजिटल सम 1 आएगा और फिर यहाँ पर सी और बी में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये संख्या इसको काट रही है। अगर ये इसको टच नहीं करती ना तो नंबर ऑफ 0 के आधार पर भी हम बता देते, बट यहाँ वाला जो 4 है वो इसे 31 बार में काट रहा है, यहाँ वाला इसे 25 बार में काट रहा है। इतना करने के बाद में डिजिटल सम जरूर लगा सकते हो। इतना करने के बाद में कैसे लगा सकते हो? अब देखो, इतना करने के बाद में ये कह सकते हो इसके पास में 0 नाम की कोई चीज नहीं बची है। तो 0 नाम की कोई चीज नहीं बची है तो यहाँ इतना देखो, ये इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है, और अगर ये ऑड नंबर है तो 0 नहीं बनेगा। 0 नहीं बनेगा तो मतलब ना ही हमारा ये ऑप्शन होगा, ना ही हमारा ये ऑप्शन होगा।
अब डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब लगा सकते हैं। तो मेरे भाई अब डिजिटल सम को देखो कैसे लगाओगे। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर इसको जोड़ो, तो ये हमारा 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 5 3 8 और एक 9 खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, 7। और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, 7। और नीचे कितना बचेगा, 4। 7 इंटू 7 49। 49 का कितना आ जाएगा, 4। नीचे भी आ जाएगा 4। ऐसे 4 से 4 को काटते तो नहीं है, लेकिन काट भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। तो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे तरीके हैं भाई, किसी से भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आ जाओ, चलो बहुत एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को। अब अगले पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया। कहा गया पर्सन बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एट अ रेट ऑफ 11% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एंड एट अ रेट ऑफ 16% फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। टोटल इंटरेस्ट दे रखा है कितना होगा। सेम डिट्टो फोटोकॉपी पिछले 2 सवालों का। और मेरे भाई मैं आपसे इतना तो उम्मीद करके चलता हूँ, इतना पढ़ाने के बाद में, सारे मेथड सिखाने के बाद में, कि आप लोग इसका वीडियो के खत्म होने के बाद में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जितने भाई लोग हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो वो लाइक कर दीजिए भाई। लाइक मत छोड़ा करिए, लाइक हमारी एकदम एनर्जी, हमारी टॉनिक है। बताइए मिश्रा जी, लाइक करना भूल जाते हैं लोग, पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं, लाइक भूल जाते हैं। आइए चलिए, ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जीडी का है आपका। क्या पूछा गया है जरा पढ़िए। अरुण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 7,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। भारत ने इन्वेस्ट किया सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% फॉर अ 5 ईयर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अरुण इज इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय भारत। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भारत। 2 लोग हैं, एक अरुण है और एक भारत है। दोनों ने अपने अपने पैसे बैंक में लगा दिए हैं। ठीक है, दोनों का अमाउंट हमारा बराबर है। तो पूछा गया कितना उन लोगों ने निवेश किया था। 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। देखिए, ये जो सवाल है ये इक्वल अमाउंट का सवाल है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, क्या है मेरे भाई, तो इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन है। और इक्वल अमाउंट के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा वो देखो। यहां पर क्या इक्वल है, तो मेरे भाई यहां पर इक्वल जो अमाउंट है, मिश्रधन जो है वो बराबर है। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अरुण ने 7,000 रुपए की धनराशि को 10% के रेट पर 2 वर्षों के लिए मेरे भाई निवेश किया है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में ऐसे बताना चाहता हूं कि अरुण का अगर अमाउंट लिखना है तो कैसे होगा। तो हम यहां बोलेंगे, सुनो, हम पीए मान लेते हैं जो अरुण का प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है, तो अरुण का मूलधन। और मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो इसे 100 से भाग करेंगे। अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। 100% का प्रिंसिपल, और ये बंदा 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए पैसा जमा कर रहा है, तो ब्याज कितना होगा, 20%। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरुण ने 7,000 रुपए को 10% के रेट से 2 सालों के लिए किया है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अरुण का जो रेट है वो देखो 10 है, और समय कितना है मेरे भाई, तो 2 साल है। ये किसकी कहानी है, अरुण की है। दूसरा हमारे पास में भरत भाई हैं, उनका पैसा 8% और समय कितना, तो 5 साल की बात है। तो मैं अरुण का अमाउंट लिखना चाहता हूं, मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा जो भी पैसा है वो अपने आप में 100% है। अमाउंट का मतलब 100% प्लस ब्याज, तो 100% का पैसा और ब्याज कितना, तो यहां पर 10% के हिसाब से 2 सालों में 20% का ब्याज, यानी 120। कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। उसी तरीके से भारत का जो भी पैसा है वो अपने आप में 100% है। और अगर हम ब्याज यानी अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% का पैसा और 40% का ब्याज, यानी 140%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 140%। सबसे सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसका अमाउंट और इसका अमाउंट क्या है मेरे भाई, बराबर है। आप इन दोनों को लपेटो, 20 से काटोगे तो 6 बार में, और 20 से काटोगे तो 7 बार में। तो यहां पर हो जाएगा आपका पीए, और वहां पर हो जाएगा मेरे भाई पीबी। और अगर हम बात करेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये हमारा पीए अपॉन में पीबी हो जाएगा। यानी जो भी पैसा हमने निवेश किया है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर इस रेशियो में है, 7 और 6 के रेशियो में है। तो 7 और 6 के रेशियो में है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ठीक है सर, यानी अरुण ने अगर मान लीजिए 7 यूनिट जमा किया है तो इसने 6 यूनिट। 7 का मान कितना होगा, तो 7,000 होगा। तो 6 का मान कितना होगा, तो 6,000 होगा। बस बात खत्म। 7 का मान सवाल में 7,000 दे रखा है, तो 6 का मान 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो यानी ये इस भाई का अमाउंट है और ये इस भाई का अमाउंट है। अमाउंट को बराबर कर दिया तो मूलधन का अनुपात आ गया।